नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पॉइंट JMB में। आज लेकर आए हैं हम एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BSc एजी फर्स्ट सेमेस्टर के। चलिए देखते हैं। तो हम इसमें दोनों साइड के प्रश्न कवर करके चलेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत भूमि पर पालन शुरू किया गया किस जानवर किया गया? गाय का। राइट आंसर है आ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है क्या है? बोस इंडिकस। और विदेशी का क्या है? बोस टोरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, पशुओं के पालतूकरण में आवश्यक क्षण सम्मिलित हैं। कितने सम्मिलित हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? इसमें राइट आंसर होगा द 4। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सब चलो इसी तरफ का देख लेंगे, फिर उस तरफ से चलेंगे। पशुओं के पालतूकरण का प्रमुख आधार है क्या है? सामाजिक उपयोगिता, धार्मिक या फिर तीनों? ये तीनों होंगे। इसका राइट आंसर होगा द। आप चलो इस तरफ से देखेंगे। प्रश्न 11वां प्रश्न है, लगभग 1600 वर्ष ईसा पूर्व मनुष्य द्वारा पालतू बनाए गए पशु कौन है? भेड़, बकरी, गाय, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा द, उपरोक्त सभी। वातावरणीय ताप पर आर्द्रता अधिक होने पर पशु का उत्पादन कैसा होता है? घट जाता है। राइट आंसर होगा आ। 13वां प्रश्न है, वर्षा ऋतु में ताप तथा आर्द्रता बढ़ने से पशुओं में क्या होता है? बाह्य परजीवी बढ़ते हैं, अंतः परजीवी बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा द, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, देश के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस का योगदान है कितना है? 54%। 5वां प्रश्न देखेंगे। आप इस तरफ देखेंगे सभी लोग। 5वां प्रश्न, पशु की मूल प्रवृत्ति होती है क्या होती है? भोजन प्राप्ति, आत्मरक्षा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सा, दोनों। 6वां प्रश्न है, पशुओं में मनुष्य की तुलना में अधिक विकसित होती हैं क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां। राइट आंसर होगा आ। पशुपालन विज्ञान द्वारा हम सीखते हैं क्या सीखते हैं? आर्थिक उत्पादन की कला। राइट आंसर होगा बा। शायद इसका राइट आंसर द होना चाहिए। सभी सीखते हैं, आर्थिक उत्पादन लेने की कला भी है, आर्थिक उत्पादनों की कला है और पशुओं को स्वस्थ रखने की भी कला है। तो इसका राइट आंसर द होना चाहिए, तीनों। अगला प्रश्न 8वां, संकर प्रजनन नीति में प्रयुक्त विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस। ये तीनों हैं। चलिए अगला प्रश्न इधर का रह गया, इधर देखते हैं। इधर देखेंगे। 15वां प्रश्न, भारत में कुल कार्यरत जनसंख्या का कितने प्रतिशत दुग्ध व्यवसाय में संलग्न है? कितना है? 5%। 16वां प्रश्न है, विश्व की भैंस आबादी का भारत में पाए जाने वाला भाग कितना है? 50% से अधिक। 17वां क्वेश्चन है, भारत की कुल राष्ट्रीय आय में गाय तथा भैंस का योगदान है कितना है? लगभग 15%। राइट आंसर होगा सा। चलिए अब 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? रोगाणु। राइट आंसर आ। 10वां प्रश्न है, प्राणी अनुकूलन प्रक्रिया में सम्मिलित महत्वपूर्ण कारक हैं क्या है? आनुवंशिक, पर्यावरणीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा द, दोनों। भारत में गाय का 18वां प्रश्न है, भारत में गाय का प्रति व्यात औसत दुग्ध उत्पादन है कितना है? 175 लीटर प्रति गाय। और 19वां प्रश्न है, भारत में भैंस का प्रति व्यात औसत उत्पादन है कितना है? 490 लीटर। राइट आंसर का बा। अगली प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 20वां, गाय में क्रमशः प्रमुख दुधारू, दुकाजी तथा भारवाही नस्ल है कौन सी है? साहिवाल, हरियाणा, नागौरी। ये इसका राइट आंसर होगा आ। 21वां प्रश्न है, हरियाणा किस गाय का मूल उत्पत्ति स्थान है? किसका है? हरियाणाई गाय का। राइट आंसर होगा बा। कठियावाद गुजरात किसका नाम है? गिर नस्ल का। गाय की जो गिर नस्ल है उसका नाम है। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न देखेंगे आप इस तरफ।
कौन सी नस्ल भैंस तथा बकरी दोनों में पाई जाती है? कौन सी है? सुरती। बा, मैनो भेड़ का जन्म स्थान है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। सा, भेड़ के मांस को कहते हैं, क्या कहते हैं भेड़ के मांस को? मटन। राइट आंसर होगा बा, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और चीवान बकरी के मांस को कहते हैं, बुफैन भैंस के मांस को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 22वां हो चुका था, हम 23वां प्रश्न देखेंगे। सबसे अधिक दुग्ध वसा वाली भैंस है, कौन सी है? भदावरी। 24वां प्रश्न है, भैंस की सबसे छोटी नस्ल है, कौन सी है? भदावरी। ये सबसे अधिक वसा वाली भी है और सबसे छोटी नस्ल भी है। 25वां प्रश्न है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान है, कहाँ है? हॉलैंड। राइट आंसर होगा बा, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल विकसित होता है? किसमें होता है? जाफराबादी में। राइट आंसर होगा आ। अब स्तर देखेंगे। 34वां प्रश्न, सबसे महीन पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? पश्मीना से। राइट आंसर होगा सा। बकरी की किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? किसे कहते हैं? सानेन को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 36वां प्रश्न है, भारत में गरीबों की गाय के रूप में माने जाने वाला पशु कौन सा है? बकरी। राइट आंसर होगा दा। 37वां प्रश्न है, 37वां प्रश्न, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा दा, इटावा। क्या होगा? इटावा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इधर 26 हो चुके थे, अब 27 से देखेंगे। भैंस की संकर नस्ल है, संकर नस्ल कौन सी है? मैसाना, जो किसके क्रॉस से बनी है? मुर्रा और सुरती के। 28वां प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल की त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है? किसका होता है? भदावरी का। राइट आंसर होगा दा। भैंस की किस नस्ल के शरीर पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं? किस पे पाए जाते हैं? नीली रावी पर। और इस तरफ देखेंगे। 38वां प्रश्न, भेड़ का गर्भकाल होता है, कितना होता है? 150 दिन, 150 दिन, यानी कि सा आंसर सही है। दूध, ऊन तथा मांस तीनों दृष्टिकोण से उत्तम भेड़ की नस्ल है, कौन सी है? लोही। राइट आंसर होगा आ। 40वां प्रश्न है, 40वां प्रश्न देखेंगे। भारत में सबसे अधिक भेड़ पालने वाला प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ पाली जाती हैं। 30वां प्रश्न है, प्रजातियों के अंतः प्रजननकारी पशुओं के समूह जिनका मूल स्थान तथा विशिष्ट लक्षण समान उनको कहते हैं नस्ल। क्या कहते हैं? नस्ल। क्या कहेंगे? नस्ल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 41वां प्रश्न, विश्व की कुल भेड़ आबादी का भारत में कितने प्रतिशत पाली जाती हैं? कितने प्रतिशत पाली जाती हैं? 5%। राइट आंसर ए होगा। भेड़ की आयु कितनी होती है? कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष। और भैंस की कितनी आयु होती है? 18 से 20 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भेड़ को चिन्हित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? एयर ब्रोच विधि। कौन सी है? एयर ब्रोच विधि। राइट आंसर होगा सा। भारत में बकरियों की पहचानी गई नस्लें, भारत में बकरियों की पहचानी गई नस्लें कितनी हैं? 21। अगला प्रश्न है 45वां, शहरों में प्रमुख रूप से पाली जाने वाली बकरी कौन सी है? बर्बरी। अब इस तरफ देखेंगे। कहाँ से हाँ, यहीं से देखेंगे। 52 प्लस, पोल्ट्री में आने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? मुर्गी, टर्की, बटेर तथा बतख। राइट आंसर होगा आ। अगला प्रश्न है हमारा 53, भारतीय मुर्गी का औसत वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? 60। कितना है? 60। राइट आंसर बा। मुर्गी की किस नस्ल को लड़ाई द्वारा मनोरंजन के लिए पालते हैं? किसे पालते हैं? असील को। राइट आंसर होगा आ, असील को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
इस तरफ से देखेंगे अब 45वां प्रश्न, शहरों में प्रमुख रूप से पाली जाने वाली, ये तो हो गया था। चलिए फिर इसी तरफ का देख रहे थे 55वां क्वेश्चन, मानक रूप में अंडे का भार कितने ग्राम होता है? मानक रूप में अंडे का भार कितना होता है? 58 ग्राम। तो राइट आंसर होगा 58 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंडे से चूजा निकलने में समय लगता है, कितना समय लगता है? 10 से 12 दिन। राइट आंसर होगा आ। मुर्गी को 47वां प्रश्न है, मुर्गी घर में प्रयुक्त होने वाले बिछावन को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिटर। राइट आंसर होगा आ। अंडा देने वाली मुर्गी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रूडी। राइट आंसर होगा सा, ब्रूडी। 49वां प्रश्न है, अंडे से चूजे निकालने के स्थान को क्या कहते हैं? हैचरी। क्या कहेंगे? हैचरी। 56वां प्रश्न है, चलिए इस तरफ देखना। 56वां प्रश्न है, वर्ष में 250 तक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? कौन सी है? लैंडहॉर्न। आ, लैंडहॉर्न। इसका पूरा नाम व्हाइट लेग हॉर्न है, इसमें शायद गलत छप गया हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न है, अंडा सेने के लिए उस पर बैठने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ब्रूडी। उत्तर होगा सा। 58वां प्रश्न है, मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं? चिक। क्या कहेंगे? चिक। 59वां प्रश्न है, निषेचित अंडे से प्राप्त के लिए एक नर के साथ कितनी मुर्गियां रखी जाती हैं? निषेचित अंडे प्राप्ति के लिए एक नर के साथ कितनी मुर्गियां रखी जाती हैं? 10। प्रश्न अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न है, मुर्गी राशन में मक्का तथा बाजरा का अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1:1। राइट आंसर होगा आ। 51वां प्रश्न, 12 से 16 सप्ताह आयु तथा 2 किलोग्राम से अधिक भार की मांस वाली मुर्गी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन ऊपर हैं, चलिए देखते हैं। क्या कहते हैं? टोस्टर। राइट आंसर होगा बा, टोस्टर। 60वां प्रश्न है, चोंच काटने की ठीक उम्र होती है, कितनी होती है? 6 दिन। चूजों में लिंग निर्धारण की विधि, चूजों में लिंग निर्धारण की विधि कौन सी है? इसकी कौन सी है? ये तीनों है, गुदा विधि, चिक सेक्शन मशीन विधि, स्वयं लिंग धारण विधि, या तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा दा, ये तीनों हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध स्राव में बहता है, दुग्ध स्राव में क्या बहता है? रक्त। गाय के दुग्ध स्राव में क्या बहता है? रक्त। 53वां प्रश्न है, दुग्ध कूप पशु शरीर में स्थित होता है, दुग्ध कूप पशु शरीर में स्थित होता है, किसमें? पेट में। राइट आंसर होगा सा। 54वां प्रश्न है, 2 सप्ताह की आयु के बछड़े में 2 सप्ताह की आयु के बछड़े में अस्थायी कृंतक दांत पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? 54वां प्रश्न है, 2 सप्ताह की आयु के बछड़े में अस्थायी कृंतक दांत पाए जाते हैं, कितने? मध्यवर्ती। कैसे पाए जाते हैं? मध्यवर्ती। 72वां प्रश्न है, दुधारू गाय के गुणांकन में डेयरी गुड़ के लिए निर्धारित अंक कितने हैं? 20। 73 प्रश्न है, आद्रूप थन पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? नर में। 74 प्रश्न है, अभिलेख उपलब्ध न होने पर पशु में आयु ज्ञात करने की विधि कौन सी है? सींग द्वारा, दांतों द्वारा, बाह्य बनावट द्वारा, या फिर तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा द। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस तरफ आ जाएंगे अब। 64वां प्रश्न,
दो सप्ताह की आयु के बछड़े में अस्थायी कृंतक दांत पाए जाते हैं। ये हो चुका था शायद, ये हाँ हो चुका है। मध्यवर्ती, इसका राइट आंसर है मध्यवर्ती। अगला प्रश्न है 65वां। गौ पशु में स्थायी अग्र दाढ़ उगने की आयु है कितनी? 2 वर्ष। कितनी है? 2 वर्ष। पशुओं में 66वां प्रश्न है, पशुओं में सभी स्थायी कृंतक दांत निकल आते हैं, कब निकल आते हैं? 5 वर्ष की आयु में। पशु के शरीर की कोणाकार बनावट का संबंध है, पशु के शरीर की कोण आकार बनावट का संबंध है किससे? दुग्ध उत्पादन से। आज तक देखेंगे 75वां प्रश्न। जुगाली करने वाले वयस्क डेयरी पशु के मुंह में दांत व दाढ़ की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 32। पशु की परिधि में मापते हैं छाती का घेरा। राइट आंसर होगा आ। 77वां प्रश्न है, सांड के गुणांकन में अधरूप थन के लिए निर्धारित अंक कितने हैं? 4। राइट आंसर आ है। चलिए 78वां प्रश्न देखेंगे। दुधारू पशु का तिकोना आकार होने का अभिप्राय, अगला भाग सकरा तथा पिछला भाग चौड़ा। राइट आंसर होगा बा। अब सब देखेंगे 68 प्रश्न है, पशु शरीर पर चांद की स्थिति होती है, कहाँ होती है? सिर पर। 69 प्रश्न है, गाय के बाह्य आकार को कितने भागों में विभक्त करते हैं? कितने भागों में करते हैं? 5। घेरा भाग है धड़ का। किसका है? धड़ का। पिन अस्थि पाई जाती है, पिन अस्थि कहाँ पाई जाती है? धड़ में। 79 प्रश्न है, इस तरफ मादा के स्तन क्षेत्र में सम्मिलित है, मादा के स्तन क्षेत्र में सम्मिलित है क्या है? थन तथा अयन। राइट आंसर आ। 80 प्रश्न है, पशु के गुणों का अंकन करने वाले अभिभावी व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? पशु पारखी, यानी पशु को परखने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 81 प्रश्न है, पशु की शारीरिक रचना के प्रदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूपरेखा। क्या कहेंगे? रूपरेखा। 82 प्रश्न है, दुग्ध स्राव का मुख्य कार्य है अयन से दुग्ध कूप में रक्त ले जाना। राइट आंसर होगा आ। 83 प्रश्न है, पशु खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु होते हैं, क्या होते हैं? पशु की आयु, पशु की नस्ली गुण, पशु के स्वभाव, या फिर तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा द, तीनों, ये सभी होते हैं। चलिए इस तरफ देखेंगे। 91वां प्रश्न है। 91, गुणांकन में निर्णायक को पशु से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? कितनी दूर होना चाहिए? 15 से 20 फुट। 15 से 20 फुट। अगला प्रश्न है 92, भैंस में प्रजनन परिपक्वता की आयु होती है, कितनी होती है? 36 माह, यानी कि 3 साल। अगला प्रश्न है, पशु खरीदते समय आदर्श आयु क्या मानी जाती है? क्या मानी जाती है? 4 से 5 वर्ष। राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरफ कहाँ तक हो गए थे? 83 हो गया था। अब हम देखेंगे 84। सांड के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या है? पूर्वजों के अभिलेख। राइट आंसर बा। सांड के चयन में सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक रचनात्मक भाग क्या है? मुतान, अंडकोश, पिछले पैर, या तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा द, तीनों। गाय के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या कारक हैं? दुग्ध उत्पादन क्षमता, दूध में वसा की प्रतिशत, और सहायक। अगला प्रश्न है 86, गाय के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, दुग्ध उत्पादन, दूध में वसा प्रतिशत, समय पर ब्याने की प्रवृत्ति, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर होगा द, ये सभी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 94, 94। पशु में दुग्ध दोहन क्रिया कितने समय में पूरी कर ली पशु में दुग्ध दोहन क्रिया कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा आ 7 मिनट में। गाय में गर्भकाल होता है, कितना होता है? 280 दिन। कितना होता है? 280 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गाय के आंकलन में उसके दुग्ध उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? आयन से, दुग्धकूप से, दुग्धशाला से, या तीनों से? तो तीनों से। अगला प्रश्न है 88। दुधारू पशु का गुणांकन पत्र निर्माण में अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? आयन प्रभाग को। कैसे दिया जाता है? आयन प्रभाग को। बछिया के गुणांकन निर्माण में सर्वाधिक अंक दिए जाते हैं। किसमें दिए जाते हैं? शरीर की बनावट को। राइट आंसर होगा सा। 96 प्रश्न है 96 प्रश्न है। गाय भैंस को ब्याने कितने दिन बाद ज्ञावन कराना चाहिए? कितने दिन बाद? समय निर्धारित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गाय भैंस के ब्याने कितने समय के अंदर जेर गिर जानी चाहिए? कितने समय बाद गिर जानी चाहिए? 5 से 6 घंटे हैं, इसमें 6 घंटे दे रहा है, तो इसका राइट आंसर 6। अगला प्रश्न है 98, 98। डेयरी पशु का उत्पादन जीवन होता है। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है, कितना होता है? 12 वर्ष। राइट आंसर होगा बा। मादा पशु को बधिया करने को कहते हैं। मादा पशु को बधिया करने को क्या कहते हैं? स्पेइंग। क्या कहेंगे? स्पेइंग। 90 प्रश्न। दुधारू पशु के परख के लिए गुणांकन पत्र में आयन प्रभाग के लिए निर्धारित अंक हैं। क्या है इसमें? ऊपर प्रश्न आंसर है 20, 25, 35। तो इसका राइट आंसर होगा 35 सा। चलिए दोबारा रिपीट कर देंगे इस प्रश्न को। दुधारू पशु की परख के लिए गुणांकन पत्र में आयन प्रभाग के लिए निर्धारित अंक है, कितने हैं? 35। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 100। गाय भैंस के पालतू झुंड को कहते हैं। गाय भैंस के पालतू झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड। क्या कहेंगे? हर्ड। राइट आंसर होगा आ। गाय भैंस के बच्चे को प्रथम माह में पिलाने के लिए दूध की आवश्यक मात्रा शरीर भार के 1/10 के बराबर। राइट आंसर होगा बा। अगला प्रश्न है 102। अगला प्रश्न है 102। सींग रोदन की उचित आयु कितनी है? 12 दिन। अब इस तरफ देखेंगे प्रश्न 109। स्टीमिंग अप का अर्थ है क्या है? ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व से दाना खिलाना। ब्याने के 6 सप्ताह से पूर्व दाना खिलाना। राइट आंसर होगा बा। दूध निकालने की उत्तम विधि कौन सी है? पूर्णस्थ विधि। अगला प्रश्न है गाय भैंस को ज्ञावन करने का उत्तम समय ऋतुकाल के मध्य से अंत तक। तो इसका राइट आंसर बी है, ऋतुकाल के मध्य से अंत तक। अगला प्रश्न है डाउन कवर अवस्था होती है ब्याने के 15 दिन पूर्व। राइट आंसर होगा आ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस तरफ देखेंगे 103 प्रश्न। पशु के ब्याने के बाद आयन से निकाले गए स्त्राव को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? खीस। खीस उपलब्ध ना होने पर नवजात शिशु को पिलाएंगे 30 ग्राम कोड लीवल तेल, 30 ग्राम अरंडी का तेल, या दोनों, या कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सा, दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 105 प्रश्न है नवजात शिशु को चारा खिलाना प्रारंभ
करने की आयु। नवजात शिशु को चारा खिलाना प्रारंभ करने की आयु है कितनी? 15 दिन। कितनी है? 15 दिन। अगला प्रश्न है 106, गाय से अलग अगला प्रश्न है 106, गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने की विधि का नाम है, क्या नाम है? बीनिंग। गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने की विधि को क्या कहते हैं? बीनिंग। राइट आंसर होगा आ। अब चलिए इस तरफ देखेंगे 113 प्रश्न, पशु झुंड से अगला प्रश्न है 113, पशु झुंड से बीमार पशु को अलग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? पृथक्कीकरण। क्या कहलाएगा? पृथक्कीकरण, इसोलेशन। अगला प्रश्न है हरे चारे में सबसे अच्छी फसल है, कौन सी है? बरसीम की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इस तरफ 107 देखेंगे, पशु बाजार में मालिकों द्वारा अपने पशु को चिन्हित करने की विधि कौन सी है? रंगना। कौन सी विधि है? रंगना। आ। अगला प्रश्न है नर पशु को बधिया करने की सरल तथा सुरक्षित विधि कौन सी है? पीट कर अंडकोश फोड़ना, चीरा लगाकर अंडकोश निकालना, या फिर बर्डियो कास्ट्रेटर का प्रयोग करके रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा सा, बर्डियो कास्ट्रेटर का प्रयोग करके। 115वां प्रश्न है हरे चारे से पशुओं को सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन ए। 116 प्रश्न है गेहूं के भूसे में प्रोटीन होती है, गेहूं के भूसे में कितनी प्रोटीन होती है? 0%। गेहूं के भूसे में 0% प्रोटीन होती है। चलिए हमारे 116 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे वीडियो अब लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।